हेलो। तो आज की वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। कल हम आपको पेज नंबर 150 तक पढ़ाए थे, अब हम पढ़ाएंगे। ये यहाँ तक पढ़ाए थे, इसका भावार्थ 150 तक आधा पेज पढ़ाए थे भावार्थ, तो इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। तो इधर से देख लेती हूँ क्या था, किसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी कुछ पदों के दो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे विद्यापति की पद्धति पर हुई कुछ पदों के तो भाव बिल्कुल मिलते हैं। जैसा हम पहले कह गए हैं कि सूर और श्रृंगारिक पदों की रचना कुछ विद्यापति के पद्धति पर हुई, कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं। जैसे अनुखन माधव सुमिरित सुंदरी भेली भदाई, ओ निज भाव सुभाव ही बिसरल अपने गुण लुबधाई। भोरहि सरचर कातर दिथि हेरि छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा स्टाइल आधा आधा बानी। राधा साए जब पनिताही, माधव माधव साए जब राधा। दाउन प्रेम तबहि नहीं टूटत, बाढ़त बिरहा का बाधा। दुखी दिसि दरुण दहन जैसे दरुण दहन जैसे दगधई आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हेरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान। तो उनकी पद भी सूरदास से मिलते हैं, विद्यापति के भी श्रृंगारिक। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण के रूप में हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती हैं। फिर जब होश में आता है तो कृष्ण की विरह में संतृप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं, तब भी नहीं रहती तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इस भाव का सूर यह पद देखिए। सुनो श्याम यह बात और कोऊ क्यों समझाए कहे, दुह दिस के रति बिरहा बिरहानी कैसे के जो सहे। जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटत रहे, जब माधो हवे जाति सकल तनु राधा बिरहा दाय। भय अग्र दव दारु कीट जो शीतल तहि जाय, सूरदास अस बिकल बिरहनी कैसो सुख न लाय। सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे। विद्यापति पदावली में इस प्रकार का एक कूट देखिए। सारंग नयन बयन मुनि सारंग, सारंग तासु समधाने। सारंग ऊपर उगल 10 सारंग केली करधि मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीत की ब्रज भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखाए। कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो साधुकड़ित थी, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाएं
के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है। हे हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदावी, बाजत है निशान। भजन को परताप ऐसी तीरे जल प्यास, अधम भील अजती गलिक चढ़े जात बीवान। नौलख तारा चले मंडल चले ससहर भान, दास भूको अटल पदवी राम को दीवान। निगल जाकी साखी बोले कथे संत सुजान, जन कबीर तेरी सरनी आयो राखी लेहु भगवान। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 190। ये किसका है? कबीर। हे हरि भजन परवान, नीचे पावे ऊंचे पदवी बजते निशान। भजन को परताप ऐसे तीरे जल प्रशान, आधल भील अजनी गनिका चढ़े जात बीवान। नखलख तारा चले मंडल चले समहर भान, दास भूको अटल पदवी राम की दीवान। निगम जाकी साखी बोले कथे संत सुजान, जन कबीर तेरी सरनी आयो राख लेहु भगवान। हे हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी बजते हैं निशान। बजत को परताप ऐसी जल तरे बशान, अजमिल अरुभील घनिका चढ़े जात विमान। चलन तारे सकल मंडल जलत शशि भान, भक्त धूके अटल पदवी राम के दीवाल। निगम जाको सुजन गावत सुजत संत सुजान, सूर हरि के शरण आयो राखी ते भगवान। ये किसका है? सूरसागर का वेंकटेश्वर का है और ये है कबीर ग्रंथावली का। ठीक है। हे हरि भजन कबीर ग्रंथावली का नहीं है, यह है सूरसागर का वेंकटेश्वर, और ये है हरि भजन कबीर ग्रंथावली। तो ये देखिए आगे। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में थी वह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता है कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चल आते थे। यह तो कहा जा चुका है कि बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गए हैं, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उनका एक पद देखिए। बैजू भाई। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रीज रही रस्तानन सो, शुद्ध बुद्ध सब बिसराई। धुनि सुनि मन सोहे मगन भई, देखत हरि आनन। जीव जंत पशु पंछी सुर नर मुनि, मोहे हरे सबके प्राणन। बैजू बनावारी बंसी अधर धरी, वृंदाचंद बस किए सुनत है कानन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, जो तन्यता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है। या अन्य कवियों में कहा, हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं के सरलता से उसका स्रोत सूखने को ना पाया। सूर्य की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीन, कैसो अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है कि कीधो सुर को सर लग्यो, कीधो सुर को पीर, काधो सुर के पद लग्यो, वैद्यो सकल शरीर। यद्यप तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि इसमें जीवन के भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पृष्ठभूमि में उनकी बाणी में संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और कोई किसी कवि की नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भाव और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई जिस
उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। 2-4 चित्र देखिए। काहे को हरि करत मोरे मोहन, यूँ तुम आंगन लोटी, जो मंगहु सो देहु मनोहर, आए बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो हाथ, लंगुट लिए छोटी, शोभित कर नवनीत लिए। घुटरुन चलन रेणुतन मंडित, मुख दही लेपन किए, शिखावत चलन जसोदा मैया, अरवर कर पानी गवही, डगमगाए धरे पिए, पहुनी करी ते जतन माहो, आरी के मनमोहन मोरो, आंचल आन गए व्याकुल मथनी रीति, दवि भवे धरकी रहो। काहे को रीर करत मेरे मोहन, यूँ तुम आंगन लोटी, जो मंगहूँ सो देहु मनोहर, ऐहे बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो हाथ, लंगोट लिए छोटी, शोभित कर नवनीत लिए। घुटुरन चलन रेणुतन मंडित, मुख दही लेप किए, सीखवत चलन जसोदा मैया, अरवत पानी गवाही, डगमगाए पहुनी करी तनक मही, अरि कर मनमोहन मोरे, आंचलिनी व्याकुल मंथन मथनी रीति, दही भय ढरकाए रहे। बालकों के स्वाभाविक भाव की व्यंजना के ना जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। ईश्वरदा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया। भैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बैनी, जो होवे है लंबी मोटी। इस प्रकार बालकों के चोम के ये वचन देखिए। खेलत में को काकू गोसैया, जाति पाति हम ते कछु नहीं आना, बसत तुमरी छैया, अति अधिकार जानवत आते, अधिकार तुम्हारे हैं कछु गया। वात्सल के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन संजोग पक्ष, दानो लीला, माखन लीला, चिरहा हरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्र पद भरे पड़े। राधा कृष्ण के प्रेम पदभाव में जैसे स्वाभाविक परिस्थितियाँ चित्रण हुआ, यही देखिए। करी लयो नेरी हरि अपनी गया, नहीं न बासत लाल कछु तुम सो सब गए स्थया, देनु दुहत अति ही रीत बाढ़ी, एक थान दो पहुँचैया, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, मोहन करते थार चलती पै मोहनी, मुख अति ही छवि बढ़िया। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विवाह पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस संसार के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए, जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आँखों पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं, जैसे देखरी हरि की चंचल नैना, खंजन मायन मृगज चपलैया, नहीं पटतर एक मैना, राज शतदल कामल कुशैया, जाति निस्मुद्रित प्रताहि बे बिगसत, ये बिगसे दिन राति, अरुण असित सित झलक पलक, प्रतिके बरने उपमाए, मानो सरस्वती गंगा जमुना, मिल आगन किन आए। नेत्रों के प्रति उपलांग भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं। मेरे नैन बिरहा की बैल बाई, सींचत नैन नीर की सजनी, मूल पतार गई, विसंगति लता सुभय अपने छाया सघन भई, अब कैसे निरुवार सजनी, तब तन पछई छही। आँख तो आँख कृष्ण की मुरली तक में प्रेम प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रलभता उसे कोसने से खर्च कर देती हैं। मुरली ताव गोपल ही भवानी, सुरनी सखी जलपि नंदई, दाना भाति नचावती।
रखत एक पाए ठाढ़े करी मत अधिकार जनावती। अपनी पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव सो पद पटुलावती। भुकुटी कुटिल कोप न सापुट पर हम पर कोप कपावती। कालिंदी के कुल पर सतत की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते हैं। सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों में देखा। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों की बार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती थी, सबका समय भी उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने का स्मरण आता, यही बोरी बनते चली आवत, दुरित बने अधर धरी बारंबार बजावत। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन को मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती। मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरहा वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे। ससा स्यार ओ बन के पखरू, धिक धिक सबरन करे। कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठी रे। परंपरा में चले आते हुए चंद्र पल्लव आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर कोई बात छूटी नहीं। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितनी छोटी छोटी मनोरंजन वृत्तों को कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की एक रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति को जो काव्य परंपरा चली, उनमें लीलाएं अर्थात ब्रह्मार्थ विधान का प्रधानता रही। इसमें कैली विलास रास छेड़छाड़ मिलन की युक्तियां आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन। प्रेम लीला हृदय की नाना अभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन के कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरा है। इनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर्य के अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया गया है। प्रेम दशा के भीतर ही न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर सागर का सबसे मम स्पर्शी और वाग्वेद्यपूर्ण अंश भ्रमर। वाग्वेद्यपूर्ण अंश पूछा जाए तो कौन है सूर सागर का? भ्रमर गीत। इसमें गोपियाँ की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरी है। ऐसा सुंदर उपलम्ब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निगूढ़ ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरक्त करना चाहते हैं, और गोपियाँ उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवस्था और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनी जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे। किन बेकाज सो रसो जाए करो उपचार अपनो, हम तो कहत हैं जी कोई। कछु कहत कछुए कही डारत, पुन देखत नहीं नीकी। इस भंवर गीत का महत्व है कि एक बात से और बढ़ गया कि भक्ति शिरोमणि सूर्य ने इसमें सद्गुणोपासना का निरूपण बड़े और मार्मिक ढंग से हृदय अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। सगुण निगुण का यह प्रसंग सूर्य अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भगवत में यह प्रसंग नहीं। सूर्य के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थान देखकर सूर्य ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग्विस्तार करके निगूढ़
ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हसी समुझाए सोह दे, बूझत साँच नहासी। और कहती हैं कि चारों ओर भ्रासित इस सगुण सत्ता का निषेध करके क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करता है। सुने है कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुण सुमेर प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। उस निर्गुण की और अव्यक्त का मानव हृदय में साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। रेखा न रूप बरन जाके नहीं ताको, हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसे को तुम कबहु होत पावत। मुरली अधर धरत है सो पुनि गोधन बन बन जारत, नैन बिछाए भो वंकट करि देखो कबहु निहारत। तन त्रिभंग करि नटवर विपुधरी, पीताम्बर तहि सोहत, सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुमको सोहत। अंत में यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है, यानी उन्हें मना नहीं पाते हैं निर्गुण उपासना के लिए। थोड़ा सा और है, ते भी खत्म कर लेते हैं। ऊधो कर्म कियो मतुल बधि, मदिरा भक्त प्रसाद, सूर श्याम एते अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। तो यहाँ से समाप्त करती हूँ। नमस्कार। कल पढ़ेंगे नंददास तीसरे कवि। पहला था आपका, पहला क्या था दिखा देते हैं। वल्लभाचार्य थे, फिर सूरदास थे। देखिए श्री वल्लभाचार्य जी, फिर सूरदास दिखा देती हूँ। फिर सूरदास जी हुए जो लंबा चला इनका प्रसंग। अब है नंददास, तो कल पढ़ाएंगे।